भी, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला इसमें आता है जीरोथ टेस्ट। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सीरीज सिग्मा यू एन अगर कन्वर्जेंट है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है, क्या होता है यहाँ से लिमिट जो होता है nth टर्म का वो क्या होता है जी, वो जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, कि अगर आपने लिमिट निकाला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन, और ये लिमिट आपका क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। अगर लिमिट नॉन जीरो आ जाता है तो पक्का ये बताएगा कि जो आपका सीरीज़ है वो क्या है, वो आपका कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट, ओके। अब ये नॉट कन्वर्जेंट का मतलब डाइवर्जेंट नहीं होता, याद रखिएगा। नॉट कन्वर्जेंट, अगर सीरीज़ जो है सिर्फ पॉजिटिव टर्म का होगा तो नॉट कन्वर्जेंट को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। ऐसे हम नॉट कन्वर्जेंट को कुछ भी नहीं कह सकते, बस नॉट कन्वर्जेंट ये ऑक्सीलेटरी भी हो सकता है या डाइवर्जेंट भी हो सकता है, ठीक है। बोलते हो, देखते हो आप कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप एक इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सिलरी सीरीज, ठीक है। एक्सिलरी यानी एक सहायक सीरीज आप लेते हो, ठीक है, कैसा, तो सिग्मा वी एन। यहाँ पे वी एन जो आप लेते हैं तो आप उसके बाद फाइंड आउट करते हैं क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन, आप ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और अगर ये लिमिट आपको कोई फाइनाइट वैल्यू आता है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिलता है, तो यू एन और वी एन का बिहेवियर एक जैसा होता है। यानी अगर आपका वी एन कन्वर्जेंट होगा तो आपका सीरीज़ सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। अगर रूट टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये nth टर्म का nth रूट निकालते हैं, 1/n करते हैं, इसका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे l आता है, तो l लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा, l ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा, और l का वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो टेस्ट फेल कर जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में क्या करेंगे, यू एन बाई यू एन प्लस वन लेंगे, जैसा सीक्वेंस में लेते थे, ठीक है, और इसका लिमिट निकालेंगे। अगर इस रेशियो का लिमिट l आ गया तो यहाँ पे देखना इन दोनों में उल्टा बिहेवियर चलेगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा, और इक्वल टू पे फेल कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जितना भी रिजल्ट अप्लाई होता है, अगर ये फेल किया तो जो भी रिजल्ट अप्लाई होगा वो रेशियो का रिजल्ट है, तो इसी को फॉलो करेगा, ठीक है। यानी लॉगरिथम टेस्ट अगर आप लगाओगे तो सेम रेशियो लेंगे, लॉग लगाएंगे और उसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका लिमिट वैल्यू l आया तो इसी को फॉलो करेगा। और अगर ये फेल करता है तो अगर लॉगरिथम नहीं लगा सकते हैं, मान लो पावर वाला केस नहीं है, तो जनरली हम लोग रैबीज़ लगाते हैं। तो रैबीज़ में क्या होता है, सेम रेशियो लेंगे, रेशियो में -1 करेंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका लिमिट निकालेंगे, सेम प्रोसेस को फॉलो करेगा, l का वैल्यू अगर इसके अकॉर्डिंग आया तो सेम पैटर्न होगा, ठीक है। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट होता है डी मॉर्गन, ओके। ये रैबीज़ पूरा ले लेते हैं, ठीक है, रैबीज़ का पूरा ले लेंगे और फिर इसमें -1 करेंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, लॉग इन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका भी वैल्यू अगर l आया तो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। बस इतना ही टेस्ट आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ता है।